नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आज फिर से जो आरआरबी की टेस्ट सीरीज़ शुरू किए थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है। तो इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? मतलब डिजाइनकार उसके कौन थे वो पूछ रहा है। तो इसका डिज़ाइन किया था सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने। तो इसमें से सबसे ज़्यादा लुटियंस को याद रखिएगा, लुटियंस का कई बार पूछा जाता है। तो लुटियंस ने क्या किया था? संसद भवन की रचना की थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो देखिए, आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। आरबीसी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है और प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि इस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। तो देखिए, सूर्य के बाद जो है क्रम से देखेंगे तो बुध, शुक्र और पृथ्वी आते हैं। तो बुध और शुक्र का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कोई भी उनका अपना उपग्रह नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु आपसे पूछ रहा है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका इन ऑप्शन में जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा करेक्ट आंसर बी, यानी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। लेकिन इसका अगर कूट बना के ऑप्शन दिया होता तो बी और सी दोनों ही सही हो जाता, क्योंकि राज्यसभा में 30 वर्ष के ही लोग जो है चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो 2012 में जो ओलंपिक हुई थी लंदन में, इसमें महिलाओं ने सभी खेलों में प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। ध्यान रखेंगे। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ यानी रूस के जो है यात्री थे, ये व्यक्ति थे। और इन जो विमान में बैठ के गए थे उसका नाम था वोस्टाक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू की गई थी? तो 1973 में देखिए ये शुरू किया गया था और कैलाश सांखला के प्रयासों से शुरू किया गया था। मतलब उनका प्रयास इसमें ज़्यादा था, तो उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कैलाश सांखला को। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल, क्योंकि नेपाल से ये होके जाती ही नहीं है। ये चीन, बांग्लादेश, भारत तीनों से ही होके गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो जर्मनी। हालांकि प्रावधान हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं और जर्मनी से मूल अधिकारों का सस्पेंशन हमने लिया है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ जर्मनी के जो है संविधान को वाइमर भी कहा जाता है या वीमर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केसर की खेती की जाती है? तो देखिए, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ठंडे इलाकों में ही होती है। कुछ थोड़ा सा माइनर रूप में आप हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? ध्यान रखेंगे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे विलियम रोंटजेन। तो विलियम रोंटजेन ने ही क्या किया था? सबसे पहले इसका एक्स किरणों का खोज किया था। ठीक है, इसमें मैडम क्यूरी से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। मैडम क्यूरी, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ऑप्शन पढ़िए। देखिए, तट पे मछली पकड़ने से थोड़ा ना प्रदूषण होगा, आंसर सी हो जाएगा। ये कोई कारण नहीं है, बाकी सभी तीनों कारण हो जाएंगे। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आपने पढ़ा होगा, मेंडलीफ जो है उन्होंने ही सबसे पहले मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी। उसके बाद आधुनिक जो आवर्त सारणी बनाया था वो मोज़ले ने बनाया है। देखिए, पूछ रहा है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? अगर दोगुना होगा तो वो आधी हो जाएगी घट के, क्योंकि रिलेशन एकदम अपोजिट होता है दोनों में ही। ठीक है, आई और आर में रिलेशन अपोजिट होता है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।